हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 12 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर बनी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 800 मेगावाट का दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो यमुनानगर में 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को डेडिकेट किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से रेवाड़ी बाईपास लगभग 1070 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी बना करके उसको भी आपको समर्पित किया है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं 112 नेशनल हाईवे 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम हरियाणा में, वह भी आपको पिछले 12 साल में हरियाणा को दिया गया है, यह भी हमको ध्यान में है। उसी तरीके से 19 किलोमीटर का हरियाणा सेक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी बना करके दिया है। यानी रोडवेज, रेलवेज, हर एक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तीव्र गति से हरियाणा ने विकास किया है और उस विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी मारुति की, सुजुकी की फैक्ट्री वह भी हरियाणा की धरती पर खरखोदा में लग रही है 35,000 करोड़ रुपए की लागत से, और लगभग साल में 10 लाख गाड़ियां बनेंगी, यह हरियाणा के अंदर हो रहा है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। सड़कों का जाल बिछा है, जैसे मैंने बार बार कहा। अगर मैं कहूं कि तीसरा और चौथा रेल लाइन प्रोजेक्ट, यह भी दिल्ली अंबाला, इसको भी बनाने के लिए लगभग 5,938 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। इस तरीके से हमारे काम को, हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर हरियाणा को, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो काम करने थे उसको बहुत तीव्र गति से किया है, ये हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भी हरियाणा ने ये नॉन स्टॉप हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हरियाणा वह प्रदेश है जहां हर खाद्य पदार्थ पर, हर प्रोडक्ट पर एमएसपी हर प्रोडक्ट पर दी गई है। यह हरियाणा प्रदेश अकेला प्रदेश है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो एमएसपी जो है वो प्रोक्योर करने के लिए सभी क्रॉप्स पर वह एमएसपी देने के लिए आगे बढ़ी है। हम सबको याद है, यहां बैठे हमारे पुराने साथी सब लोग हैं, सब लोग पुराने साथी लोग जानते हैं, यहां पर आपने वो इनेलो का भी आपने राज देखा, आपने कांग्रेस का भी राज देखा, आपने वो भी राज देखा जब भर्तियों के घोटाले में नेता वर्षों जेल जाया करते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, पहले मनोहर लाल जी की और अब नायब सिंह सैनी जी की, न खर्ची न पर्ची, और उसके बावजूद लगभग 35,000 लोगों को सी ग्रेड में नौकरियां दी गई हैं और उस तरीके से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपए जो हर एक एलिजिबल विमेन को दिया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेक्शन हर घर हर गृहिणी की योजना के तहत उसको भी दिया जा रहा है। और बतौर स्वास्थ्य मंत्री मुझे खुशी है ये बताते हुए कि छोटा सा प्रदेश हरियाणा, इसको भी मोदी जी ने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेवाड़ी में 1100 करोड़ रुपए की लागत से वह भी बन रहा है और बहुत जल्दी बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर एम्स का झज्जर में बना है, जहां उस पर इलाज चल रहा है। इस तरीके से विकास का काम, 7 नए मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया गया है। मैं अंबाला में खड़ा हूं, अंबाला को कैंसर केयर हॉस्पिटल दिया गया, कैंसर का अलग से अस्पताल दिया गया है। इसलिए विकास की एक नई गंगा बही है, हर दृष्टि से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं तो हमें गौरव होना चाहिए
कि हमारे संस्थापक वो थे जिन्होंने देश को एक दिशा दी, जिन्होंने पार्टी को एक दिशा दी, और हमें गौरव होना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में उनके बताए रास्ते पर नहीं सिर्फ पार्टी बल्कि देश आगे बढ़ रहा है। और यही सच्ची श्रद्धांजलि 125वीं जन्म जयंती पर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दे सकते हैं, उसको देने का प्रयास किया है। आज का दिन इस बात को संकल्प लेने का है कि जो काम मुखर्जी जी ने हम देशवासियों से आशा रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, उसको हम समर्पित भाव से अपने आप में संकल्प लें और तीव्र गति से मोदी जी के आह्वान पर भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में कोई कसर न छोड़े, अपना एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घड़ी लगा दे। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सैनी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अंबाला के साइंस सेंटर को, जो हरियाणा प्रदेश का साइंस सेंटर है, उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। और यहां एक भव्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा लगाने का जो आपने निर्णय लिया है, इसके लिए आपको मैं बधाई भी देता हूं, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरीके से हरियाणा की सेवा करें, हरियाणा की जनता की सेवा करें और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते पर आप आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।